स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में। हम लोग मतों का लेखा, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा 17C तो किस प्रकार से भरा जाएगा उसको देखते हैं। इसमें दो परिस्थितियां हो सकती हैं। आइए दोनों परिस्थितियों को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दोनों को भर लिया जाएगा। यहाँ से देखकर मतदान केंद्र की संख्या और नाम, तो मतदान केंद्र की संख्या और इसका नाम यहाँ अंकित कर दिया जाएगा। कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर यहाँ अंकित किया जाएगा, बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर, साथ ही साथ वीवीपैट का सीरियल नंबर। अब चलते हैं हम लोग बिंदु 1, मतदान केंद्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। मान लीजिए कि कुल संख्या 500 है। मतदाता रजिस्टर जो P2 के पास होता है 17A, उसमें अंतिम प्रविष्टि जो की गई थी वो 400 थी, तो कुल संख्या हो गई हमारी 400। 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या 0 है। 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या भी 0 है। 5 नंबर, नियम 49MA के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। अगर टेस्ट वोट होगा, परीक्षण मत की आवश्यकता होगी, तभी इसे भरा जाएगा, और नहीं है तो इसे नील कर दिया जाएगा और आगे बढ़ जाना है हमें। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या, तो ये 400 है। क्या मत 6 के सामने, कंट्रोल यूनिट में जो मत रिकॉर्ड किए गए हैं 6 के सामने उनकी संख्या है, तो क्या 6 के सामने मतलब कंट्रोल यूनिट में जितने भी मत दर्ज हुए हैं वो मतदाता रजिस्टर -49O के तहत जो मत की संख्या है और -49M के तहत जो मतों की संख्या है, उसे घटाने से 2 - 3 - 4 और 6 ये दोनों मेल करती है या उसमें कोई त्रुटि देखने में आई है, तो बिल्कुल मेल करती है। 6 के सामने 400 है हमारा, और 2 - 3 - 4, 400 - 0 0, तो ये 400 ही हो गया हमारा। तो ये मेल करती है, तो यहाँ ये लिखना है कि मेल करती है। उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें नियम 49P के अधीन निविदत मतपत्र जारी किए गए, तो अगर निविदत मतपत्र जारी नहीं किए गए तो ये संख्या लिखी जाएगी 0। प्रयोग के लिए दिए जाते हैं 20 की संख्या में, तो उनका सीरियल नंबर यहाँ लिखना है 1 से 20। अगर आवश्यकता पड़ती है तो अंतिम सीरियल क्रमांक वाला निविदत मत दिया जाता है निविदत मतपत्र के लिए। निर्वाचकों को जारी किए गए 0 और वापस किए गए सभी वापस कर दिए गए, क्योंकि टेंडर वोट हुआ नहीं तो हमने सभी को वापस कर दिए। अब यहाँ पेपर सील का लेखा अंकित करना है। प्रदाय की गई पेपर सील कुल संख्या है 3, सीरियल नंबर 1 से 3 तक। प्रयुक्त की गई पेपर सील, तो 1 की संख्या में कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए ये पेपर सील लगाया जाता है, ग्रीन पेपर सील। तो एक क्रम संख्या 1 से 1, क्योंकि एक ही हमने लगाया है। और वापस कितनी की गई, तो 3 में 1 हमने उपयोग कर लिया तो 2 बच गई है, तो ये वापस की जाने वाली है 2। क्रम संख्या 002 से 003। क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो, अगर क्षतिग्रस्त हो गया हो लगाने में तो उसे यहाँ लिखना है, अन्यथा इसे नील कर देना है। दाहिनी तरफ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर हमें प्राप्त करने हैं, तो यहाँ मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया जाएगा और 17C हम लोगों ने भर लिया। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ किए जाएंगे। मतदान केंद्र संख्या और यहाँ पीठासीन अधिकारी की मोहर लगेगी। इस बार हम लोग दूसरी परिस्थिति को देखते हैं। वही यहाँ विधानसभा का नंबर नोट करना है, उसके बाद
लोकसभा का नंबर, विधानसभा, लोकसभा, मतदान केंद्र संख्या, उसका नाम, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट का सीरियल नंबर अंकित करेंगे। मतदान केंद्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या 500 थी। रजिस्टर में 400 की एंट्री हुई है 17 कौ में। और इस बार नियम 49O के तहत एक संख्या है, 49M के तहत भी एक संख्या है। ये वैसे मतदाता हैं जिन्हें मत देने से रोका गया था। 49M के तहत मत देने से रोका गया था और 49O के तहत मत देने से इन्होंने इनकार किया था। तो एक ने इनकार किया है और एक को रोका गया है। अब हम लोग चलते हैं टेस्ट वोट की तरफ। तो 49O और 49M मतदाता रजिस्टर में हम लोगों ने एंट्री पहले भी की थी कि 117 ये क्रम संख्यांक है उनका, और यहाँ हस्ताक्षर करने के बाद वो मत देने से इनकार कर गए, रिफ्यूज टू वोट। तो ये 49O नियम के तहत एक संख्या है इनकी। और ये एक ऐसे मतदाता थे जिनको मत देने से रोक दिया गया 49M के तहत। 49M के तहत तो इनकी एंट्री ऊपर में की गई है। यहाँ भी संख्या 1 है और यहाँ पे भी संख्या 1। अब हम लोग चलते हैं परीक्षण मत की तरफ। 49MA के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। पिछली बार हमने यहाँ 0 कर दिया था। तो कोई मतदाता आते हैं और वो शिकायत करते हैं कि हमने बटन किसी और के ये दबाया था और पर्ची किसी और के नाम की निकली है। तो अब हम लोग टेस्ट वोट कराने की तैयारी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें घोषणा पत्र भरना है। 49M के तहत घोषणा, उस मतदाता से जिन्होंने ये कंप्लेन की है तो उनसे हम लोग एक घोषणा लेते हैं, मतदाता का हस्ताक्षर प्राप्त करते हैं, उनका नाम, पिता का नाम, मतदाता सूची में भाग संख्या, क्रमांक और 17 मतदाता रजिस्टर में वो किस नंबर पे उन्होंने वोट डाला है उस संख्या को नोट करते हैं। पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करते हैं और वो मतदान केंद्र और विधानसभा वाली मुहर लगा देते हैं, यहाँ दिनांक अंकित कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे 17C की तरफ। तो 17C में घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या 1 है। 17 कौ में मतदाताओं की क्रम संख्या यहाँ लिखी हुई है 211। तो एक बार फिर से 17 कौ की तरफ आते हैं हम लोग। 211 में ये एंट्री है हमारी। ये मतदाता है जिन्होंने मत डालने के बाद ऐसा कंप्लेन किया था। तो अब अगली प्रविष्टि भी की जाएगी उनके लिए ही, उनका हस्ताक्षर भी लिया जाएगा और अभियुक्ति वाले कॉलम में लिखा जाएगा टेस्ट वोट किसके लिए करवाया जा रहा है। तो सीरियल नंबर 3 कैंडिडेट का नाम है PCC। तो तीसरे क्रमांक में अंकित अभ्यर्थी के पक्ष में इस बार मत डाला जा रहा है, उनका हस्ताक्षर भी लेना है यहाँ पे उस मतदाता का। अब हम लोग 17C में इसकी एंट्री करते हैं। अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए तो उनकी क्रम संख्या 3 थी। कैंडिडेट का नाम ये C था, PCC, और उसके लिए मत डाले गए 1 मत हमने डाल दिया। अब आते हैं 6 नंबर पे, वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। तो 400 होनी चाहिए, लेकिन 49O और 49M में एक एक एंट्री होने के कारण 2 मत तो मशीन में नहीं डाले गए थे, तो 2 यहाँ घट जा रहे हैं, 398 हो जा रहा है। लेकिन मद 6 के सामने और 2 - 3 - 4 मतलब 400 में जब 1 घटाया जाएगा और फिर 1 घटाया जाएगा तो वो फिर 398 हो जाएगी। और ये पूछा जा रहा है कि 6 के सामने जो संख्या अंकित है उससे ये मेल करती है या नहीं। तो बिल्कुल मेल करती है, यहाँ मेल करती है लिखा जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे आगे की तरफ
उन मतदाताओं की संख्या है जिन्हें नियम 49P के अधीन निविदत मतपत्र जारी किए गए। यह संख्या 0 है। तो इसके लिए प्रयोग के लिए प्राप्त कितने, जारी किए गए 0 और वापस किए गए सारे ही हमें वापस कर दिए गए। ये 20 की संख्या में हमें दिया जाता है। और अगर निविदत मत से मतदान कराने की स्थिति आती है तो मतपत्र के अंतिम सीरियल क्रमांक को सबसे पहले दिया जाता है। इसे ध्यान रखा जाएगा। अब बाकी सारे एंट्री वैसे ही कर लेनी है हमें। पीठासीन अधिकारी के यहाँ हस्ताक्षर और यहाँ मुहर भी लगानी है। मतदान केंद्र संख्या और विधानसभा, तो ये विधानसभा का नंबर है और ये है हमारे मतदान केंद्र संख्या का नंबर। इस प्रकार से हम स्पेशल केसेस के लिए भी 17C को किस प्रकार से भरा जाएगा और 17A को किस प्रकार से भरा जाएगा, इसको हम लोगों ने देखा।